राम राम भाई सभी को। आज हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 15 है। ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चल रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज, उसका पार्ट 15 है। पार्ट 15 है, ठीक है। और आज हम लोग जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 57 तक देखेंगे और इस पीडीएफ में लास्ट में आंसर की भी है, तो आप लोग खुद से भी अगर पीडीएफ निकाल के लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और आज सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट है और ओवरऑल इस सीरीज का पार्ट 15 है, ठीक है। और अभी इतिहास चल रहा है, भारतीय इतिहास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है वो क्या है? वो है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो ये भी नहीं होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है मोहरों पर? तो वो हुआ है बैल का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन बहुत उत्तम थी, ठीक है। पानी के लिए निकासी, नाला वगैरह बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई थी, तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए इन सारे ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। जो भारत में स्थित है वो है लोथल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो वो था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो वो मिलती है हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही बात है, ठीक है। असत्य पूछा गया है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और लोग लोहे से परिचित थे, तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नंबर 38 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में दिया गया है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सूची 2 में दिया गया है मांडा या जम्मू तक, सही बात है, ये सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद या महाराष्ट्र तक, ये सही बात है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश, ये भी सही बात है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर या बलूचिस्तान तक, ये भी सही है। तो इस हिसाब से चारों सही है। तो और सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने को बोल रहा है, तो इस हिसाब से हमारा कोड बनेगा 1 का A, B का 2, C का 3, D का 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो था चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो था सतलज नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से, आलमगीरपुर से, कालीबंगा से, लोथल से? तो वो चलता है धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वो हुआ था लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में? तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो वे हैं दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, यानी कहाँ है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? तो वो है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में? तो वो है सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो वो थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? यानी मुहर पर किस पशु की हाँ, किस पशु की आकृति मिली है मुहर पर जो जिससे यह ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बैल का आकृति मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में? तो वो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो देखिए, जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था वो पूछा गया है। तो सुरकोटदा भी था, लोथल भी था और हमारा बालाकोट भी था। जो नहीं था वो था कोट दीजी। ठीक है, कोट दीजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की पूछा गया है, तो वो होगा हमारा विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वो अपनाई थी ग्रिड पद्धति में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में प्राचीन स्थल दिया गया है और सूची 2 में पुरातात्वीय अवशेष दिया गया है। ठीक है, तो देखिए लोथल से क्या मिला है? लोथल से मतलब लोथल में गोदीवारा डॉकयार्ड था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, और धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। ठीक है, बनवाली से क्या मिला है? बनवाली से जुता हुआ खेत मिला है। सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। एक का बी का ए, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे होगा लोथल से जो मिला है वो डॉकयार्ड, कालीबंगा से जो मिला है वो जुता हुआ खेत, धौलावीरा से जो मिला है वो मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनवाली से जो मिला है वो मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ठीक है, तो इस हिसाब से हो जाएगा ए का 2। देखिए यहाँ है हमारा, देखिए ए का 2, बी का 1 है ना, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन सबको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? यहाँ नहीं हुआ था पूछा गया है, तो वो नहीं हुआ था वो होगा हाथी का हुआ था, गेंडा का हुआ था, बाघ का हुआ था। ठीक है, जो नहीं हुआ था वो था शेर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सोना एवं चांदी से थे, तांबा एवं कांसा से थे, टीन एवं सीसा से थे। जो नहीं थे वो थे लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो वो कहाँ से मिला है? वो मिला है ऑप्शन नंबर सी लोथल। ठीक है, लोथल, यहाँ से डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो वो सिंडन कहकर बुलाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 57 तक ही क्वेश्चन था, आगे लास्ट में आंसर की दिया हुआ है, तो आप एक बार खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ आपसे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं, इसका कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं जो बचा हुआ है उस पर, तो वो आएगा पार्ट 16 में। ठीक है, तो चलिए बाय बाय। ये कर लीजिएगा, प्रैक्टिस आराम से होगा। ठीक है, करेंगे हम लोग शांति से प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। और
पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।